नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो एक ऑर्डर आया हुआ है, जो के नंबर है अपने बिजली बिल के, वो IFMS के ऊपर उनको मैप कैसे करें। और अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसको मैनुअल तरीके से प्रोसेस कैसे किया जाएगा। उनके के नंबर है वो वेरीफाई कैसे होंगी, इनका SDO का नेम क्या है, SDO के बैंक अकाउंट नंबर है, और जो सब ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनकी प्रोसेस कैसी होगी उस बारे में बात करेंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स में। बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपसे मिस ना हो पाए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने DDO SSYD में IFMS के ऊपर DDO लेवल पर जाएंगे। यहाँ पर जो डिस्बर्समेंट इंजन है साथियों, इसके अंदर है, हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोर DE का ऑप्शन आएगा, उसको खोलेंगे तो सबसे पहले ये हमें के नंबर मैप करने का एक अलर्ट आएगा, तो इसके हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा FVC बिल। FVC बिल के अंदर जैसे हम नीचे आएंगे तो वेंडर मैनेजमेंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है के नंबर मैपिंग। जो ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल्स हैं जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है के नंबर मैपिंग। इस ऑप्शन के ऊपर साथियों में क्लिक करना है, उसको हमें ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फील्ड का ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा, इसको हम ओके कर देंगे क्योंकि हमने मैप नहीं किया है इसलिए आ रहे हैं। इसको ओके करते ही हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, मैनुअल और ऑटो। ऑटो के अंदर साथियों यहाँ पर सिर्फ हमें के नंबर भरना है और नीचे एक डिटेल बनी है, ये अपने आप हो जाएगा। मैनुअल तरीके से देखते हैं कि इसको ये कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले साथियों हमारे पास है के नंबर। यहाँ पर हम अपने जो बिजली का बिल है, बिल के ऊपर के नंबर लिखे हुए थे वो भर देंगे। फिर आता है SDO कोड। SDO कोड जो आपके के नंबर है उसके पहले के 7 अंक होते हैं, वो ही SDO कोड होता है। अब आता है दोस्तों SDO नेम, ये कहाँ से पता करें। IFSC कोड, बैंक नंबर, ये कहाँ से पता करें। तो इसके लिए साथियों हम आते हैं अपने पे मैनेजर के ऊपर। जो अपने विद्यालय की पे मैनेजर है हम उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद यहाँ से रिपोर्ट के अंदर आएंगे हम, अदर बिल रिपोर्ट, इसके अंदर आएंगे एडवाइस इनर। सबसे पहले रिपोर्ट, फिर अदर बिल और फिर एडवाइस इनर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों हम बिल टाइप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑटो पेमेंट और मंथ है आप जुलाई या जून कोई भी सिलेक्ट करके, जो ग्रुप नेम है इलेक्ट्रिसिटी, आपने जो बिजली का बिल बना है वो ग्रुप सेलेक्ट करके, और वो बिल नंबर है जिसमें बिजली का बिल बना हुआ है वो सिलेक्ट करके हम शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारे पिछले महीने की पे मैनेजर पर बिल बने थे बिजली के, वो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर साथियों हमारे पास SDO का नंबर आ जाएगा, SDO नंबर है वो SDO का नाम आ जाएगा, और उसके आगे जाओगे तो यहाँ पर हमें बैंक की डिटेल भी आ जाएगी। IFSC कोड है, बैंक का नेम है, उसकी ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड, सब डिटेल है यहाँ से आ जाएगी पे मैनेजर की इनर रिपोर्ट से। यहाँ से साथियों ये हम SDO का नाम वगैरह हैं ये हम यहाँ पर फीड कर देंगे। जैसे रिपोर्ट, उस रिपोर्ट से देखकर हम IFSC कोड लगा देंगे। IFSC कोड लगाने के बाद बैंक का नेम और ब्रांच नेम है ये दो अपने आप आ जाएगी। आगे हमारे पास स्टेट बैंक है कलेक्ट्रेट जयपुर की। उसके बाद आएगा अकाउंट नंबर। यहाँ से हम उस रिपोर्ट से अकाउंट नंबर देखकर वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह हम ये ऊपर का बैंक की डिटेल है ये भर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं बजट डिटेल। इसके अंदर आएगा ऑब्जेक्ट हेड। साथियों इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, लाइट और पानी के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट हेड 19 है वो दिया हुआ है। 19 जैसे लगाएंगे 19 तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। और बजट हेड है वो है 220202-109-2701, ये वाला बजट हेड है अलॉट किया हुआ है। बाकी डिमांड ID, BPC टाइप और हेड टाइप ये सब अपने आप भरा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा पूरा भरा हुआ। यहाँ से हम अगर एक्शन पर क्लिक करेंगे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। ये के नंबर हमारे वो मैप हो गई। बातें हैं दोस्तों, वो बिल है मैनुअल बिल है बिजली का, वो कैसे बनेगा इलेक्ट्रिसिटी मैनुअल पेमेंट, जो वहाँ से हुआ नहीं था मान ऑटो प्रोसेस। तो उसके लिए हम कोर DE के अंदर ही मेकर लेवल की ID है वो ओपन करेंगे। वो अगर आपने ये बनाए नहीं है अभी तक मेकर चेक करें तो उसके लिए वीडियो है हमारा वो ज़रूर देखें। वो करने के बाद हम FVC बिल के अंदर आएंगे साथियों। यहाँ पर आएगा पेमेंट सेक्शन।
इस टैब को हमें ओपन करना है, FVC बिल, उसके अंदर रहेगा पेमेंट सेक्शन। इसको ऑप्शन ओपन करने के बाद ऊपर ऑप्शन रहेगा क्रिएट न्यू पेमेंट सेक्शन, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर रहेगा बिल टाइप, इसके अंदर लिखना है हमें फुल्ली वाउचर्ड कंटिजेंट बिल, और सब टाइप के अंदर लगाना है हमें इलेक्ट्रिसिटी। ये लगाने के बाद हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे ऑब्जेक्ट हेड मांगेगा। ऑब्जेक्ट हेड हमने बताया था अभी 19 होता है, तो हम 19 लगा देंगे। बजट डेट है वो 2701 वाला होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद ये डिमांड ID वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो जो हमने के नंबर मैप किए थे वो डिटेल आ जाएगी। उसके सामने एक्शन लिखा है, एक्शन के नीचे लिखा है फेच बिल। हमें इस फेच बिल के ऊपर है दोस्तों वो क्लिक करना है। जैसे ही हम फेच बिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जिस महीने का बिल बना है इस के नंबर के ऊपर, जैसे अगस्त का मैं कर रहा हूँ तो जो अगस्त का बिल बना है उसकी ये पूरी डिटेल है मेरे सामने आ गई। यहाँ पर दोस्तों हम के नंबर है, मीटर नंबर है, SDO कोड, SDO नेम, जो हमने पिछली बार मैप किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो सारी डिटेल आ गई। नीचे आएगा बिल पीरियड, ये ज़रूर आप सेलेक्ट करें। देखें जैसे अगस्त का है बिल, आपने अगर बिल डाउनलोड कर रखा है या आपके पास बिल आ गए तो उसे ज़रूर मिलाएं। यहाँ पर आएगा ईयर 2026 मंथ अगस्त, ये अगर एक बार सही कार्य नहीं करे तो इसको चेक ज़रूर करें। चेक करने के बाद यहाँ पर आएगा बिल इनवॉइस नंबर। यहाँ पर दोस्तों बिल के ऊपर लिखी हुई थी इनवॉइस नंबर, जैसे ये 0826 है, ये अगस्त 2026 को इंडिकेट कर रहा है, वो लगा देंगे। फिर बिल इनवॉइस इश्यू डेट, वो बिल कब जारी हुआ था वो डेट, ड्यू डेट बिल भरने की लास्ट डेट क्या है वो लगाएंगे। और नीचे आएगा अमाउंट, और जो ड्यू के बाद का अमाउंट है वो, ये सब चीज़ है दोस्तों एक बार ज़रूर अपने बिल से मिलान ज़रूर कर लें, क्योंकि एक बार जनरेट हो जाएगा भाई कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिल, ऑब्जेक्शन लगेगा बाद में ऐसे ही। और यहाँ पर ऊपर आएगा डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन, तो यहाँ से हमें बिल है वो बिल अटैच कर देंगे। अपने जिस माह का बिल बना रहे हैं ये उसका जो बिल आया है हमारे वो अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम करेंगे ऐड बिल के ऊपर। जैसे ऐड बिल पर क्लिक करेंगे तो ये बिल हमारा ऐड हो गया। अब नीचे आएगा डॉक्यूमेंट, यहाँ अदर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम बिल लिख देंगे और वो बिल है उसकी जो भी डॉक्यूमेंट है आप वो लगा दो। यहाँ पर लगाने के बाद आएगा सबमिटेड एंड फॉरवर्ड टू चेकर। ये दोस्तों मेकर से रिक्वेस्ट है, अब चेकर के पास फॉरवर्ड हो गई है। अब हम यहाँ से चेकर की ID है वो ओपन करेंगे। चेकर की ID ओपन करने के बाद ये रिक्वेस्ट हमें सबसे पहले दिखाई दे जाएगी। सेंक्शन नंबर आ गया, बिल टाइप आ गया, बिल सब टाइप इलेक्ट्रिसिटी आ गया, स्टेटस है ये पेंडिंग दिखा रहे हैं चेकर के पास। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके लास्ट में दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है एक्शन का। हम इसे जो लास्ट में एक्शन का ऑप्शन आ रहा है जिसके आई बटन का आ रहा है, यहाँ से हम ऊपर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च करना चाहें तो ये यही आएगी सेम डिटेल। यहाँ पर जो आप ऑप्शन आ रहा है एक्शन के नीचे आई बटन का आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमने पहले मेकर लेवल पर जो डिटेल्स भरी थी वो दिखाई दे जाएगी। हमें जो बिल जनरेट हुआ था वो बिल दिखाई देगा, कितने रुपए का है, ड्यू डेट है, उसके बाद कितने रुपए का हो जाएगा, वो सब चीज़ आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट लगाए थे हम वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आएगा रिमार्क, यहाँ पर लिख दो आप ओके, और यहाँ पर आ रहे हैं रिवर्ट टू मेकर, अगर गलत है तो मेकर के पास भेज दो। एक ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड टू अप्रूव, अगर ये बिल सही है तो हम इस पर क्लिक करेंगे फॉरवर्ड टू अप्रूव, और ये बिल है वो चेकर लेवल से अब अप्रूवर के पास फॉरवर्ड हो गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें साथियों। इसके बाद हम अप्रूवर की ID खोलेंगे, सेम वो डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी। एक्शन के नीचे आई बटन है उस पर क्लिक करेंगे, वो पूरा बिल हमारे पास दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एड रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके, राइट, सही, जो भी मन करे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, रिजेक्ट का, रिवर्ट टू मेकर का एंड साइन एंड अप्रूव का। अगर आपको रिवर्ट या रिजेक्ट करना है तो उस पर क्लिक कर दिए। हमारा बिल एकदम सही है तो हम करेंगे साइन एंड अप्रूव पर क्लिक। जैसे ही हम साइन एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर जनरेट होगा, कन्फर्म का मैसेज आएगा, इस पर क्लिक और ये आ गया। अब इसके ऊपर दोस्तों कोर डी के अंदर हम OTP से साइन नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका डोंगल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपने अभी रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो उसकी भी हम प्रोसेस है, उसका भी एक वीडियो आपको बना कर दे देंगे कैसे उसको प्रोसेस रजिस्टर किया जाता है IPMS के ऊपर अपने डोंगल को। हम यहाँ पे डिजिटल साइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ये OTP वो पिन मांगेगा,
डोंगल की, वो लगाकर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर है वो डिजिटल साइन हो गया है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गए हैं। वो अभी सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब ये बिल है वो हमारा अप्रूव, अब दिखा रहा है अप्रूव्ड फॉर बिल जनरेट, यानी कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बिल जनरेट करना इसका बाकी है। अब वापस से हम दोस्तों हम मेकर लेवल पर आएंगे और जो एफपीसी बिल के अंदर हमने पेमेंट सेंक्शन किया था उसके नीचे ऑप्शन है बिल अप्रूवल, वो खोलेंगे तो हमें जो रेफरेंस नंबर है, जो अभी आईडी हमने जनरेट की थी उसका रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद सेम वही चीज़ हमें दिखाई देगी। नीचे नीचे हम ओके लिख करें और फॉरवर्ड टू चेकर पर क्लिक करना है, तो वो वहाँ से चेकर के पास बिल है वो अब फॉरवर्ड हो गया। अब हम चेकर की आईडी खोलेंगे तो सेम वो डिटेल हमें वापस दिखा देगी। यहाँ से हम रिफ्रेश नंबर पर क्लिक करेंगे, वो डिटेल आ गई उस बिल की। रिफ्रेश नंबर पर क्लिक करते ही हम वापस हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिमार्क के अंदर हम ओके लिख दें, राइट, जो भी आपको अच्छा लगे। और अब ऑप्शन आ गया फॉरवर्ड टू डीडीओ या अप्रूवर। अब चेकर लेवल से है वो बिल डीडीओ अप्रूवर को फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके हम ओके करेंगे। ओके अब दोस्तों हम अप्रूवर लेवल खोलेंगे, यहाँ पर है वो बिल हमें दिखाई दे जाएगा ये रहा। अब इसके रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे हम, रेफरेंस नंबर पर क्लिक करने के बाद वो बिल है वो हमें दिखाई दे जाएगा। अब इसको आ रहा है नीचे हमारी मार्क पर ओके लिख देंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, रिजेक्ट, रिवर्ट टू मेकर और अप्रूव बाई डीडीओ या अप्रूवर्ड। तो हमें अप्रूव करना है तो हम अप्रूव्ड बाई पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थर्ड वाले पर कन्फर्म का पॉपअप आएगा, यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। अब इस पर सेम वही डिजिटल साइन करनी है, ओटीपी से साइन होंगे नहीं, डोंगल से ही साइन होते हैं इसके ऊपर। तो हम वो साइन, मैं डोंगल लगाकर वो साइन कर लेता हूँ। ये साइन करने के बाद साथियों बिल है वो हमारा ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ से ट्रेजरी को साइन करने के बाद ट्रेजरी से फॉरवर्ड करने का मैसेज आएगा, उसके हम